कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। यूनिवर्स आज आपको किस तरह का मैसेज, किस तरह की गाइडेंस, किस तरह से आपको अलर्ट करना चाह रही है, ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस आपको अपने आप पर बनाना है। सबसे पहला है आपका मेलोडी, लेटर, सर्विस, हैप्पीनेस, यंग वुमेन, स्वीट हार्ट, थीफ, वेडिंग। बॉटम में आपका आया है सर्वेंट। ओके, सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना ये नोटिस कर पा रही हूँ कि आपकी जिंदगी में किसी एक इंसान को कसूरवार नहीं माना जा सकता। आपकी लाइफ में ना जो आपके आसपास के लोग हैं वो काफ़ी सारे हैं जो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अलग अलग तरह से रोल अदा कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उन्होंने रोल अदा करा है। तो आज की लाइफ में आप जो अपनी एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उसके पीछे किसी एक को अगर आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो या किसी एक को लगातार जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपकी जाननी ज़रूरी है। जो यूनिवर्स चाहती है आप जानो, परखो, उन चीज़ों को गहराई तक देखो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, कोई ऐसी महिला है स्पेशली जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ को, चाहे आप मैरिज करना चाह रहे थे, मैरिज आपकी हो गई थी, आपकी मैरिज लाइफ को किसी भी तरह से ना वो सही स्टेबल ये देख नहीं पा रही थी। ये कहीं ना कहीं महिला चाहती थी कि आप अपनी मैरिज लाइफ में ना यहाँ पर सफ़र करते रहो, या यहाँ पर आपको वो चीज़ें ना मिले जो आप डिज़र्व करते हो। और एक ऐसा इंटेंशंस था कि आप इस मैरिज लाइफ में बस एक सर्वेंट बनकर रहो या बस लोगों की पूर्ति करते रहो, यानी कि जो बेसिकली आप डिज़र्व करते हो वो ये महिला नहीं चाहती थी। और मैं पॉसिबिलिटीज यहाँ पर किसी ऐसी महिला की देख रही हूँ जिनसे आपका उम्र में डिफरेंस है, चाहे आप बड़े हो ये बड़े हो, मतलब गैप आप दोनों के बीच में यहाँ पर उम्र का दिखाई दे रहा है। इस महिला ने यहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्रिएट करा है। उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है, क्योंकि बेसिकली ये महिला ना आपकी खुशियों से, आपकी लाइफ में ग्रोथ से, उन सब से ना काफ़ी ज़्यादा जेलिसी खाती थी। उसको ऐसा लग रहा था इस महिला को जैसे कि अगर आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी तो आपकी जो पावर है वो इन्हेंस हो जाएगी। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी पावर के इन्हेंस होने से इस महिला को आपकी सर्विस करनी पड़े या आपकी सेवादारी करनी पड़े, यानी कि इसे आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़े, आपके मन मुताबिक चलना पड़े। और इसके इंटेंशंस यहाँ पर ये थे कि ये सब चीज़ें ये ना करके आप करो, आप यहाँ पर एज अ सर्वेंट बनो, आप यहाँ पर सबके ऑर्डर्स फॉलो करो, आप यहाँ पर हर तरह से ना जो आप डिजर्व करते हो उससे आप वंचित रहो। मैं यहाँ पर एक ऐसी भी पॉसिबिलिटीज देख पा रही हूँ कि इस महिला ने ना इसी रीज़न के चलते आपकी लाइफ में बहुत सारे उल्टे सीधे गेम खेले हैं। और पॉसिबिलिटीज़ है किसी ऐसे इंसान को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है जिसने पैसे के बेस पर इस महिला का काम करा है, जिसने पैसे के बेस पर आपके आपकी मैरिज लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करा। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आपके रिगार्ड यहाँ पर लाई गई हैं जो पूरी तरह से सच नहीं थी, पूरी तरह से अगर झूठी नहीं थी तो पूरी तरह से वो सच भी नहीं थी। कोई ऐसा आपका किसी एक्स के बारे में बताया गया, कोई ऐसी बात बताई गई जिस गम में, जिस शॉक्ड में आपके पर्सन ना कहीं इतने ज़्यादा उतर गए, इतना ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ को दिल पर ले लिया कि उन्होंने अल्टीमेटली इस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं करी कि जो उनके सामने परोसा गया है वो आधा है, अधूरा है, सच है या झूठ है। तो इस तरह से मैं ना आपके केस में उम्र में आप दोनों के फासला है। इस महिला का कहीं ना कहीं आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई देख पा रही हूँ। मैं और चीज़ें क्लियरली आपको ना टैरो से बताती हूँ, ये सभी चीज़ों को क्लियर करा जाएगा लेकिन टैरो के माध्यम से। आपको बस और बस फोकस बनाना होगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर। और एनर्जीज का तो मैं आपको कई बार बता ही चुकी हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
स्प्रिट साइड गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस रीडिंग के बेस पर आज व्यूवर्स को क्या समझाना चाह रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स। देखो व्यूअर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है ये। बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना कहीं यहाँ पर इन्हें क्लैरिटी नहीं है और इन्हें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर। और आप जैसे मन में ही सोचते हो कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। और वो क्लैरिटी मिल भी इसीलिए नहीं रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरली ये मैसेज देना चाह रही है कि क्लैरिटी लेकर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप उस क्लैरिटी को लेकर आने में कामयाब नहीं हो पाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डिसीजंस हैं व्यूअर्स, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा मेंटली, इमोशनली, क्योंकि वो डिसीजंस ना आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग चाहिए तो खुद अपने मन में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से बेहतर है आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो। आपके पार्टनर ने पॉसिबिलिटीज़ है आपके अगेंस्ट वॉल खड़ी कर रखी है, या फिर ये कहिएगा जब जब आपने उस क्लैरिटी को लेकर आने की कोशिश भी करी है तब तब ये आपसे फाइट करे हैं। लेकिन इतनी बात यहाँ पर बताई गई है कि आपसे लड़कर ये पर्सन खुद भी जख्मी हुए हैं या हुई हैं, खुद भी इन्हें तकलीफ मिली है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान क्रिएट करी गई है ना व्यूअर्स, ये उसी चीज़ को सही मानकर उसके गम में इतने ज़्यादा डूब गए हैं जिसके चलते ये उस क्लैरिटी को ना ला रहे ना लाने की कोशिश कर रहे हैं और बस अपने ही गम में यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स डूबे पड़े हैं। तो उस तरह की मैं आप दोनों के केस में ना व्यूअर्स सिचुएशंस बनती हुई देख रही हूँ। कुछ व्यूअर्स को हो सकता है ये चीज़ें क्लियर हों तो कुछ व्यूअर्स को ये चीज़ें क्लियर भी ना हो। ठीक है, देखिए 9 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है या तो कोई इनका एविडेंस, इनका प्रूफ आपके पास है जिसको आप भी सच मान रहे हो वो पूरा सच नहीं है, या आपका कोई एविडेंस, आपका कोई प्रूफ इनके पास है जिसको ये पूरा सच मान रहे हैं जबकि वो पूरा सच नहीं है। ठीक है, वो सभी के पीछे यहाँ पर ये उम्र में जो भी छोटी की मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है इनकी थ्रू ये क्रिएट करी गई हैं ताकि आप दोनों के दरमियान वॉल खड़ी रहे, आप इन पर डाउट्स करते रहो, ये आप पर डाउट्स करते रहें और इस रीज़न के चलते यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के फेवर में नहीं, एक दूसरे के खिलाफ बाउंड्रीज क्रिएट करते रहो, एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट आप यहाँ पर स्टैंड लो। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको क्लियरली यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है, जो एविडेंस आपके पास है उस पर पूरी तरह से बिलीव मत कीजिएगा और जो एविडेंस इनके पास आपको लेकर है उस पर अगर ये यकीन नहीं करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी आपकी डेस्टिनी को पलटना चाह रही है, दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करना चाह रही है, वो नहीं बदल पाएगी। तो ये आपको बताया जा रहा है जैसे मानो यूनिवर्स चाहती है आपको एक सेकंड चांस देना इस रिश्ते में, जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उन सभी चीज़ों के रिगार्ड। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पर ना मैंने जैसे कि बोला इस महिला को कहीं ना कहीं इस चीज़ का फियर था कि कहीं ना कहीं उसे आप दोनों की सर्विस ना करनी पड़ जाए, उसे आप दोनों की गुलामी ना करनी पड़ जाए, इसीलिए उसने ये काम जो भी खेला, जो चाल इसने चली ना बहुत तेज़ी से करी। एज ना आपको सोचने समझने का वक्त दिया गया ना इन्हें, ना आप दोनों के बीच में इतना वक्त हुआ कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाओ, आप दोनों एक दूसरे से चीज़ें क्लियर कर पाओ। तो काफ़ी फास्ट चीज़ें यहाँ पर करी गई हैं और अल्टीमेटली उस फास्ट होने के चलते ना आप पूरी तरह से अपने आप को डिफेंड कर पाए, ना ये कर पाए और सच वहाँ का वहीं रह गया। लेकिन यहाँ पर देखो डिवाइन यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से ये बोल रही है कि ये जो भी टावर आप दोनों की ज़िंदगी में आया है ये टेम्परेरी है, इसको परमानेंट मत बनाओ। ये किसी के गलत इंटेंशंस के चक्कर में है और उसे उसके इंटेंशंस में कामयाब मत होने दो। आपके हिस्से न्याय आएगा, लेकिन आप जब सच को बाहर लेकर आओगे, क्लैरिटी समझोगे, जब आप यहाँ पर थोड़े से अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे या फिर यूनिवर्स को उसके हिसाब से आप वर्क करने दोगे, तब यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें क्लियर होंगी।
तो आप दोनों के केस में यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई हैं इस तरह से हुई हैं, और अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप इस चीज़ को और आसानी से व्यूअर्स यहाँ पर समझ भी पाएंगे। तो ये आपके लिए क्लियरली व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज दिया गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका ये अगेन आपका एयर एलिमेंट था, ये फायर एलिमेंट है और ये आपका अर्थ एलिमेंट है। आपके रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को लेकर हद से ज़्यादा पैशनेट थे और आप दोनों इस रिश्ते में ना स्टेबिलिटी की तरफ भी देख रहे थे। एज एन आप दोनों के अंदर जो एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स थी ना, वो ऐसी नहीं थी कि आज मिले कल बिछड़ जाएंगे, आज ये रिश्ता है कल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। आप दोनों इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, घर परिवार, सिक्योरिटी, ये सब देख रहे थे, ठीक है। तो आप लोगों के इस कनेक्शन में पैशन कल भी था, आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप दोनों अपनी अपने पैशन को अलग अलग जगह पर यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हो। और आपको यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से बस ये मैसेज देना चाह रही है कि अपने पैशन को गलत जगह मत इस्तेमाल करो, वरना नुकसान आप ही का होगा। इस नुकसान को फिर बाद में आप भर नहीं पाओगे, इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। और इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा या बेहद ज़्यादा ज़रूरी है भाई कि आप यहाँ पर अपने पैशन को समझकर उसी रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर आप दोनों यहाँ पर चलना चाहते थे, या जिस रास्ते पर व्यूअर्स आप दोनों को बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था। तो डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर ना इवन ये भी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, चाहे तो आपने अपने पर्सन की तरफ पहुंचने की बहुत बार कोशिश करी हो या आपके पार्टनर ने आपकी तरफ पहुंचने की कोशिश करी हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के मैसेज उस तरह से एक दूसरे तक पहुंचे ही नहीं जिस तरह से आप दोनों उम्मीद रख रहे थे, या जिस तरह से उम्मीद के सहारे आप दोनों एक दूसरे को मैसेज भेज रहे थे या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे। यानी कि जब जब आपने अपने पर्सन तक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को भेजने की कोशिश करी गई, एक उम्मीद के सहारे आपने भेजा, तब तब उसको तोड़ मरोड़ कर आपके पर्सन के सामने सर्व करा गया। फिर चाहे आपने डायरेक्टली इनकी ईमेल आईडी पर, इनके फेसबुक पे, मैसेंजर पर, आपने व्हाट्सएप पर भेजा हो, कॉल पर करा हो, लेकिन जब आपने जो बात कही वो ट्रांसफ़र इस महिला तक हुई और उस महिला ने आपके पर्सन की उस उम्मीद को ताड़ ताड़ करा, उसे मैन्युपुलेटिव वे में रिप्रेजेंट करके। और जब आप तक वो मैसेज गए तो भी वो मैन्युपुलेटिव वे में गए, एज एन जिस तरह से आप उम्मीद रख रहे थे कि आपके पर्सन की तरफ से ऐसे मैसेज आने चाहिए, वैसे मैसेज कभी आए नहीं, और रीज़न यही महिला थी। तो इस रीडिंग के थ्रू ना यूनिवर्स आपको वो कड़वा सच यहाँ पर दिखा रही है, बताना चाह रही है, जिस कड़वे सच से आप अनजान हो, जिस कड़वे सच को शायद आप जानते हो लेकिन उसको आप ना कहीं अपने पर्सन पर नाराजगी के वे में उतार रहे हो। तो ये आपसे एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए आज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रही है। यहाँ पर है द मून एंड बॉटम है 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। बेसिकली आप दोनों की इस कनेक्शन में प्यार, फीलिंग्स बहुत था, बस कमी थी तो भरोसे की। फिर चाहे वो भरोसा आपके पर्सन की साइड से मिसिंग था या आपकी साइड से, लेकिन इस कहीं ना कहीं भरोसे के कम होने की वजह से ही थर्ड पर्सन ने डंडे चलवाए, थर्ड पर्सन ने इस रिश्ते में इल्यूजन्स क्रिएट करे, थर्ड पर्सन ने यहाँ पर आप दोनों के बीच में अपनी जगह बनाई, थर्ड पर्सन ने यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, आ रही थी, उसका यहाँ पर फ़ायदा उठाया। फिर चाहे आपको अपने पर्सन पर यकीन नहीं था, आप अपने पर्सन पर डाउट कर रहे थे या आपके पार्टनर आप पर डाउट कर रहे थे, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। एज एन देखो सिचुएशंस वाइस वर्सा है, क्योंकि एनर्जीज आप दोनों के बीच में जो मूव कर रही है वो यहाँ पर आ रही है, उसी के बेस पर मैं आपको बोल रही हूँ। तो आप दोनों को जो एक दूसरे को लेकर आज की तारीख में गलत फहमी है ना, वो सिर्फ एक भ्रम का जाल है। भ्रम आप दोनों की आंखों पर यहाँ पर डाला गया ताकि आप अल्टीमेटली यहाँ पर एक दूसरे का दुश्मन मानते रहो या एक दूसरे को यहाँ पर गुनहगार मानते रहो। तो आप दोनों के बीच में जो डंडे आज की दौर में चल रहे हैं
उसके पीछे यहाँ पर काफ़ी लोगों का इंटरफेरेंस है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शुरुआत में मैं आपको बोली ना, बहुत सारी एनर्जीज मैं आपकी इर्द गिर्द ऐसी देख रही हूँ जो आप दोनों के इस कनेक्शन के अगेंस्ट थी, खिलाफ थी। तो ये चीज़ें हैं, ये आपकी पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ पे आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ना एक ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है, आखिर इस महिला को प्रॉब्लम क्या थी। एक तो इनसिक्योरिटी और जेलेसी थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चोर थी। वो, उसको पैसे का लालच था, उसको पैसा मिल रहा था या उसे किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियली बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन वो बेनिफिट कहीं ना कहीं आपकी वजह से रुक जाया करता था या आपकी वजह से वो बट सकता था, उस तरह का डर इस महिला को था। और इसी रीजन के चलते ना इस महिला ने यहाँ पर आप दोनों के इस कनेक्शन में बंधन योग लगाया। यानी कि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये कड़वा सच भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि इस महिला ने यहाँ पर आपके पर्सन का जो दिमाग एकदम से आपके खिलाफ किया ना, उसके लिए इस महिला ने कहीं ना कहीं कुछ मैजिक वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह का भी इस्तेमाल करा है, जिससे यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज जो जरूरतें इस महिला की थी वो आपके पर्सन से पूरी हो सके। तो इस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स देख पा रही हूँ। यहाँ पर अगेन आपका अर्थ एलिमेंट है जो काफी मुझे स्ट्रॉन्ग में दिखा है। फाइनेंशियली वाइज आपके पर्सन थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, और इस रीजन के चलते यहाँ पर और ज्यादा आपके पर्सन की जिंदगी में चोरों वाला काम करा गया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट गाइड। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ एंड्स फिर से आया। आपकी मैरिज को ना मजाक बनाकर रख दिया, आपकी मैरिज को आपके पर्सन के सामने एक ऑप्शन बनाकर रख दिया। चाहे आप मैरिड थे या मैरिज करना चाह रहे थे, एज एन और ऑप्शंस मिलेंगे, और लड़कियां मिलेंगी, और लड़के मिलेंगे, और बहुत से ऐसे रिश्ते खड़े हैं। तुम में क्या कमी है, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं करा है। उस तरह से ना आपके पर्सन को इस तरह से रियलाइज कराया गया कि भाई तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, या अगर इस रिश्ते में तुम्हें कहीं ना कहीं चीटिंग मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआती तौर में बताया, आधा अधूरा सच, झूठा सच इनके सामने परोसा गया है, तो यहाँ पर आपके पर्सन को इस तरह से और ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करा गया, भटकाया गया कि भाई तुम्हारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यही एक अकेले मात्र ऑप्शन नहीं है जिसके लिए तुम मरे जाओ, परेशान हो, या फिर तकलीफ से होकर गुजरो। और यही चीजें ना आप दोनों के इस रिश्ते में डंडे चलवा कर गई हैं। तो कुछ व्यूअर्स को इस चीज का आइडिया है, तो कुछ व्यूअर्स को शायद इस चीज का आइडिया नहीं है, जिस रीजन के चलते यूनिवर्स चाहती है आपको इस चीज का आइडिया हो। यूनिवर्स चाहती है आपको ये चीजें पता चले, ताकि आप किसी भ्रम में ना रहो, आप इस कड़वे सच को देखो, जानो, समझो, और उसी हिसाब से आप अपनी जिंदगी का डिसीजन लो, या उसी हिसाब से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वो आपकी चॉइस है, या यूनिवर्स अब आपको यू दर्द में, यू तकलीफ में, यू पेन में, या यू ठहरे हुए अब आपको यूनिवर्स नहीं चाहती है देखना। इसी रीजन के चलते आज ये कड़वा सच आपके सामने व्यूअर्स यहाँ पर आया है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये तक पॉसिबिलिटीज है कि घर के नौकर वगैरह भी अगर आपके हैं ना, इनके पर्सन के घर में, तो उनको भी मिलाया गया है आप दोनों को अलग करने के लिए, कुछ व्यूअर्स के केस में। यहाँ पर आपका है व्यूअर्स टेम्परेंस। देखो, आपको डिवाइन ये बोल रही है कि इस मैसेज को भेजने का मेन मोटिव यही है कि आप अपनी हीलिंग करो, सिचुएशंस को आप समझो। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे ना, बैलेंस में नहीं लेकर आओगे, तब तक कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टेप नहीं उठा पाओगे, फिर चाहे वो जो भी आपका स्टेप हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अपनी लाइफ का पर्पस समझो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए, उस चीज़ को समझो और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी में मूव करो, आगे बढ़ो। बजाय बैठे रहने के, बजाय कंफ्यूज होने के, इस कड़वे सच को स्वीकारो, और उस कड़वे सच को स्वीकार कर आप बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लो। ठीक है, तो ये आपसे बोला गया है। मैं हालांकि व्हाट नेक्स्ट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं ये देख रही हूँ इस कनेक्शन में,
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। चैरियट, जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। देखो आगे यहाँ पर सच बाहर आएगा, न्याय की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, आपको न्याय मिलेगा। यानी कि जिन चीज़ों से अभी तो आपके पर्सन भले यहाँ पर अनजान है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स, आपसे जुड़े हुए इमोशंस इस इंसान को आगे चलकर भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखने का एहसास दिला रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो भी थर्ड पर्सन ने जो भी टीम में काम करा, जो भी इन्होंने यहाँ पर बेसिकली आपके अगेंस्ट काम करा, ये उसमें खुद ही फंसेंगे, ये उसमें खुद ही ट्रैप्ड होंगे। यानी कि ये खुद ही माध्यम बनेंगे यहाँ पर अपनी करी गई गलतियों को हाईलाइट करने में, क्योंकि आपके हिस्से, इस कनेक्शन के हिस्से न्याय, मूवमेंट और आपके पर्सन की वापसी लिखी हुई है। तो आगे यहाँ पर इस रिश्ते में ये जो भी है ना, आप दोनों के बीच में गुनहगार, वो लोग यहाँ पर ट्रैप्ड होंगे अपने टीम वर्क में, ये आपस में भिड़ेंगे एक दूसरे से फायदा लेने के लिए या कम ज़्यादा के चक्कर में ये आपस में इतने एक दूसरे के इतने अगेंस्ट हो जाएंगे कि अल्टीमेटली यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएंगे। और उस हाईलाइट होने के चलते ही ना यहाँ पर अल्टीमेटली व्यूअर्स आपके हिस्से वो न्याय आएगा जो आपके हिस्से आना चाहिए, जिसकी आपको इच्छा है। और बहुत सारे सीक्रेट्स यहाँ पर खुलेंगे और उन सीक्रेट्स के खुलने पर आपके पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में फिर से यहाँ पर होगी। हालांकि कुछ व्यूअर्स हो सकता है अब अपने पर्सन की वापसी स्वीकारे ना, आप आगे बढ़ चुके हों, लेकिन मैं यहाँ पर इनकी तरफ से जैसे कि होता है ना कि आए तो वही उसी में आपको समझ में आ गया कि हाँ यूनिवर्स ने दे से सही लेकिन न्याय आपको दिया, वो आपको श्योरिटी मिल जाएगी। देख रही हूँ हालांकि टाइमिंग कब तक की है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड कब तक की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कब तक की पॉसिबिलिटीज यहाँ बनेंगी। इन 7 देखो मई तक की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके मई मंथ की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में 7 वीक्स बाद और कुछ व्यूअर्स के केस में मई मंथ तक चीज़ें आप लोगों के केस में यहाँ पर सही हो जाएंगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज बताई गई है, ठीक है। डेट यहाँ पर 11 से लेकर 20 के बीच की होगी व्यूअर्स। मई मंथ के 11 से लेकर 20 के बीच की यहाँ पर होंगी और टाइम इज़ ऑन योर साइड, और जो टाइम होगा वो आपके फेवर में काम करेगा, दैट इज़ गुड साइन। तो ये आपके लिए व्यूअर्स इस रीडिंग में एज अ सजेशंस, एज अ गाइडेंस बोला गया है, ठीक है। तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर से रखिएगा और मैनिफेस्ट ज़रूर से कीजिएगा। कड़वा ज़रूर से आया है लेकिन सच स्वीकारो और अपने आप को उसी हिसाब से तैयार करो, ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्लियर मैसेज है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, क्लेम नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।